हमार बाबू लल्ला 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 देखना, गांव घर के सब लोग तुमको देख रहे हैं लल्ला। लल्ला लल्ला के बापू ये काहे नहीं उठ रहा है? ये नहीं उठेगा सतिया, लल्लन मर गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। जय महाकाल। तुम्हारे लल्ला को उडायन ने मारा है। ये देखो परमार। कहाँ चाहते हो तुम लोग कि वो डायन गांव के सभी बच्चों को एक एक करके खा जाए? तो हमारे मुंह का ही देख रहे हो? खत्म कर दो डायन को। डायन को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बारूडी गांव में 8 साल के लड़के लल्लन की लाश मिलने पर पूरे गांव में खलबली मच गई। गांव के ओझा जनार्दन मिश्रा ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी तहकीकात के उसी गांव में रहने वाली विधवा रधिया पर यह इल्जाम लगाया कि उसने लल्लन पर तंत्र किया और उसकी जान लेने की कोशिश की। आज के युग में तंत्र मंत्र, काला जादू, डायन और चुड़ैल की बातें करना अंधविश्वास और पिछड़ी सोच है। किसी व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पूरे समाज को गुमराह करने का ये एक तरीका है। ओझा ने उसी गांव की विधवा रधिया पर डायन होने का इल्जाम क्यों लगाया? आखिर कौन थी ये रधिया? रधिया चीख चीख कर कह रही थी कि वो डायन नहीं है। क्या वो वाकई में किसी साजिश का शिकार हो गई है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ महीने पहले। ओम फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम फट स्वाहा। जाओ लेके जाओ उसे। पूजा जी। हे महाकाल, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। इत्तर की खुशबू कौन ऊपर है? प्रेत का साया है इसके अंदर। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ओम फट बोल, काहे आया है यहाँ? ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तो तू नहीं बोलेगा? देख, छोड़ दे इस लड़की को, वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जा, जय महाकाल स्वाहा। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमको। अब हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम किसी और के शरीर में जाने के लिए हिम्मत नहीं करोगे। हाँ, महाकाल दे सकते। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। जय महाकाल। अरे डर कह रही है? अरे तुम्हारे अंदर जो भूत प्रेत है ना, हम उसको भगा देंगे। हमको जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? तुम डरो नहीं, हम तुमको ठीक कर देंगे। तुमको ठीक कर देंगे। अरे क्या हुआ रज्जू? दीदी हमको बचा लो। ओझा, पूजा की आड़े हमारे साथ गलत काम कर रहा है। क्या बात कर रही हो? हे रधिया, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। बहुत बड़ा ओझा कहलाते हो तुम। शर्म नहीं आती तुमको? पूजा की आड़ में छोटी लड़कियों के साथ गलत काम करते हो। अपमान, घोर अपमान। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जनार्दन मिश्रा की पूजा पे कोई उंगली करे।
हमको तो लगता है इसके अंदर एक प्रेत का साया, उसी ने ही इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। किसी ने इस पर काला जादू किया है। कौनो काला जादू बादू नहीं होता है। हम अपने गांव में भी देख रहे हैं, ये सब ढकोसला होता है। ए मूर्ख औरत, तुम्हें पता भी है कहाँ बोल रही है तू? ये पूजा तो खंडित हो गई है, पर देख लेना इस पूजा में विघ्न डालने का परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। देख लेना, ये मेरी चेतावनी है। जय महाकाल। आज फिर गया था तू लाल मोहन के घर? अरे काहे गुस्साती है रे? देख, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। अरे गुस्सा काहे हो रही है रे? और ये गुस्सा ना तुम पे अच्छा नहीं लगता, थूक दो इसको। और हाँ, आंखें बंद करो अपनी। चलो आंखें बंद करो जल्दी से। ये कौन सा नया खेल खेलना चाहते हो? अरे कौनो खेल नहीं है भाई, आंखें तो बंद करो। अच्छा ठीक बा। अरे ये तो वही वाला हार है जो हथिया बाजार में देखे थे। बहुत ही सुंदर है, पर इतना पैसा आया कहाँ से? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, बहुत पैसा है। ये लो रखो, 50,000 से ज्यादा है, अंदर रख लो। लाल मोहन भाई साहब से लिए हैं उधार, बीज और खेत के वास्ते। काहे लिए उसे पैसा? अरे हम कितनी बार बताए कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर वो तुमका पैसा दिया है ना तो उसके पीछे भी जरूर कोनो मकसद होगा उका। बाबूलाल, अरे बाबूलाल, दीदी वो गुलाबी वाला चूड़ी आप काहे नहीं खरीदे? हमको ये गुलाबी चूड़ी नहीं अच्छा लगता है। वो सब तो तुम्हारी जैसन लड़की को अच्छा लगेगा। तुमको अच्छा लगा तो काहे नहीं कहा हमको, हम खरीद देते। अरे रे रे, काहे पैदल चलकर धूप में अपने खूबसूरत पैरों को तकलीफ दे रही हैं और हम ही फटफटिया लेकर घूमते हैं। कभी हम के सेवा का मौका दीजिए। फालतू की बात ना करो लाल मोहन बाबू, जाओ तुम अपना रास्ता नापो और हम अपना। अरे रे रुकिए रुकिए, अब ये क्या अच्छा लगेगा? गांव की एक खूबसूरत नारी धूप में पैदल चल के जाए और हम चलाई फटफटिया पे। लानत है हम पे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ले ये सामान हमको दे दीजिए। हमने कह दिया ना तुमको कि हमरे मामले में पढ़ने की कोनो जरूरत ना है। जाओ तुम अपना रास्ता नापो, चल रज्जो। अब हम जिद पे आ गए, या तो हम आपको गांव फटफटिया पे छोड़ेंगे और नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अरे आप सोचिए ना, बाबूलाल भैया को पता चलेगा कि आप पैदल जा रही थी और आपको मदद नहीं किए तो नाराज हो जाएंगे, समझा? चलिए ना। अरे चलिए, छोड़ते हैं ना। अरे चलिएगा। कब तक बचेगी? हाँ? समझता का है वो अपने आप को, हमरी हाथ पकड़ेगा। अरे क्या हुआ ये हाथ में? अब तुमको बताकर तो कोनो फायदा है नहीं, काहे कि तुम कच्चू नहीं कर सकोगे। अरे बुझाउले बुझाती रहोगी कि कुछ बताओगी भी? चकिया हाट से आ रहे थे हम तो रास्ते में वो लाल मोहन बाबू मिल गया। जबरदस्ती हमें अपने फटफटिया में बिठाना चाहता था। हमने मना किया तो हाथ पकड़कर खींचने लग गया ससुरा। क्या बात कर रही हो? अगर विश्वास ना है तो रज्जो से पूछवा दे, वो भी थी हमारे साथ। ये अच्छा नहीं किया लाल मोहन, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी बीवी का हाथ पकड़े बीच रास्ते। अभी जाकर देखते कितना बड़ा गुंडा है वो। अरे तनिक रुको, खा पी। देखता हूँ साले की सब गुंडागर्दी निकालता हूँ आज मैं। अब एगो हमसे सुनाए। सुनाए? मच्छर ने हमको काटा। क्या बात? मच्छर ने हमको काटा। वाह वाह वाह, ये उसका जुनून था। वाह, हमने उसको खुजाया, ये हमारा सुकून था। क्या बात है, क्या बात। ये तुम अच्छा नहीं किए, अच्छा नहीं किए तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बीवी का हाथ पकड़ो, बदतमीजी करो उसके साथ। अरे हम तुम्हें अपना दोस्त समझे और तुम तुम हमारी बीवी के साथ बदतमीजी किए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बैठिए बैठिए ना बाबू, हम आपको बताएं।
का हुआ बाबू भैया कि अब बताइए पहले ये हमारी भौजी है कि ना है? लीजिए ना, हमारी भौजी है कि ना वो है ना भौजी? हमारे थे गांव की तरफ भैया, या तो हम आपको गांव फटफटिया पे छोड़ेंगे और नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अब आप ही बताइए ना भौजी, बाबूलाल भैया को जो पता चलेगा कि आप हमको दिखे, हम आपको मदद नहीं किए, उनको नाराज हो जाएंगे ना, बुरा लगेगा। चलिए छोड़ दे का भैया। कोई बात नहीं, चलते हैं हम। अच्छे से जाइएगा भैया। अच्छे से जाइएगा भैया। ये बाबूलाल अभी तक घर काहे नहीं आया? कहाँ रह गया बाबूलाल? रात ही से लापता है। हे गोसाई, उका साथ सब ठीक रखना। अब हमारे को जाकर ढूंढना होगा बाबूलाल को। जय महाकाल। उस दिन रधिया ने तुमको बचा लिया तो ये मत समझना कि तुम बच गए। तुमको क्या लगा हम दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते? अब काहे ऐसा कर रहे हैं? हमको जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे? वो कहावत तो तुमने सुना ही होगा, सांप का काटा और ओझा का डसा कभी पानी नहीं मांगता। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? वो कहा है ना, तुम पर जो काला जादू हुआ है ना, उसका हमको तुरंत टोटका करना है, नहीं तो वो असर किसी और पे पड़ सकता है। तो हाल बापू तुमको ई वास्ते हमारे पास लेके आए थे। आ जाओ, हम निकाल देंगे जादू को। खोजा जी, हमको माफ कर दीजिए, हमको जाने दीजिए, हमको माफ कर। भाग भाग, कब तक भागी? तो हार शिकार तो हम कर ही रहेंगे। सड़क किनारे कैसे आ गए? रात तो हम लालमोहन के घर। साला कुछ याद कहीं नहीं आ रहा। सवेरा हो गया, चलो घर चलते। अरे का हो रज्जो, काहे रोए जा रही है? बोलेगी? दीदी, हम नदी से आ रहे थे, रास्ते में वो ओझवा मिल गया। कहने लगा उस दिन तो तुमको रधिया ने बचा लिया था, अब आगे कौन बचाएगा? कहता है अपने आप को हमरे हवाले कर दो। जब तक हम डरते रहेंगे ये लोग हमरा फायदा उठाते रहेंगे।
डट कर मुकाबला करेंगे। तू घबरा मत रज्जो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कहाँ जा रही हो इतने सवेरे सवेरे? वो बाबूलाल रात से घर ही नहीं आया, उनको ही ढूंढने निकले हैं। पता नहीं कहाँ रह गया। मन बहुत घबरा रहा है। चल ना रज्जो, उका ढूंढते हैं। बाबूलाल, ए बाबूलाल, 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 हम किसके खातिर जिएंगे? बाबूलाल। देख लिया हमारे पूजा में विघ्न डालने का अंजाम। आज इसने अपना पति खा लिया, आज इसका पति मरा है। कल गांव में किसी का बेटा मरेगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को ये खा जाएगी। जय महाकाल। ओझा जी के पूजा में विघ्न डालेगी तो ये तो सब हो ही गए ना। ओझा जी सही कह रहे थे, गांव के सब लोगों को ये खा जाएगी। क्या बात कर रहे हो? पति मर गया है उसका, कुछ तो सोचो उसके बारे में। ओझा की बातें रदिया के दिल में जाकर बैठ गई। वो कैसे मान सकती है कि उसने अपने पति की हत्या की? उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा कि उसके पति बाबूलाल की हत्या अचानक एक्सीडेंट में हो गई। बल्कि उसे तो शक है कि किसी ने जानबूझकर और सोच समझकर उसके पति बाबूलाल की हत्या की। एक बात रदिया को समझ में नहीं आ रही थी कि बाबूलाल की हत्या से किसी को क्या फायदा हो सकता है। सवेरे जब हम उठे तो हमने देखा कि हमारे दरवाजा पर पता नहीं किसी ने कटा हुआ नींबू और लाल रंग की टूटी चूड़ी और काला पुतला, उसके ऊपर सिंदूर छिड़का हुआ था। अरे बाप रे, हमारा तो मन घबरा गया। फिर उनके 1 घंटे के बाद हमारे बबलुआ को खून की उल्टी होने लगी। वो तो भला हो ओझा जी का, क्या उन्होंने पूजा पाठ करके तुम्हारे बेटे को बचा लिया। हाँ भला ओझा जी, नहीं तो वो नहीं बचने वाला था। अरे किसका किया जा रहा है? वो रधिया का। वो बहुत खतरनाक हो गई है? भला हो ओझा जी का। हाँ। अरे क्या हो, काहे को तुम लोग अपना माथा लगा रहे हो? हैं? काहे माथा लगा रहे हो? अरे हम उसको समझा देंगे ना कि गांव में रहना है तो अच्छे से रहो। बेवजह का तुम लोग मीटिंग करते रहते हो। जय महाकाल। जय महाकाल। एक बात याद रखिए, ये गांव में आए दिन हादसा हो रहा है। ये करवाने वाला और कोनो नहीं, वो रदिया है। वो रदिया डायन है। कोनो उससे कोई बात ना करे, कोई सामान ना दे, वो एक एक करके गांव के सभी लोगों को खा जाएगी। ये बात याद रखना। जय महाकाल। जय महाकाल। रदिया को कोनो कुछ सामान ना ही देना। जय महाकाल। रदिया को यहाँ से कोनो पानी बने नहीं देना, नहीं तो वो डायन इस कुएं में कुछ मिला देगी, किसको कुछ पता नहीं चलेगा। बाबूलाल की मौत का बड़ा दुख। बड़ा अच्छा आदमी था। ये ओझा की बात पे हमको थोड़ा भी भरोसा नहीं है, एक रत्ती का भी नहीं। अब तुम घबराना नहीं, हम उसको समझा देंगे, समझेगा वो। एक बात तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम बिल्कुल अकेली हो गई। न पति है न बच्चा, किसके से लड़ोगे तुम अकेले? ऊपर से ये खेतीबाड़ी का काम।
ये तो मर्दों का काम है और तुम ये जमीन का एडवांस समझ कर रखो। और देंगे और देंगे। हमको गांव की जमीन पे फैक्ट्री बनाने का ठेका मिला है। ये देख, बाबूलाल भी जमीन का सौदा करना चाहता था। उसने उसने यहाँ पे अंगूठा भी लगाया है, देख। और ये देखो, इसकी पहली रसीद। मैंने पेमेंट भी किया। पैसा तो दिया होगा ना लाकर उसने घर पे। हमको तुम्हारी मदद की कौनो जरूरत नहीं है। मना लो सुख, धीरे धीरे तुमको सब पता चल जाएगा। समझ जाओ। चाचा हम भी मदद करो, काम कर दो हमरा। दादा चाचा चाचा ऐसा नहीं करो, चाचा हमरा काम करो, तने सुनो तो। हमने कह दिया ना कि तुम्हारी मदद की कौनो जरूरत नहीं है हमें। बस ये बता दो हमका कि आखिर कब तक ये गांव वाले हमारे साथ ऐसा करते रहेंगे। अरे रद्दो रानी, जब तक ओझा सबको नहीं कहेगा तब तक। और तुमको पता है ओझा से ये बात सिर्फ नहीं कह सकता हूँ। बुलाओ उनको, हमको बात करना है। ए, चुप। ओझा जी नहीं मिलेंगे तुमसे। पर हमको उनसे बात करना है। नहीं मिलना है। चुन्नू मुंडू का? अरे देखिए ना, डायना आई है। काहे करवा रहे हो ये सब हमरे साथ? हम कुछ नहीं करवा रहे हैं। जौन तू भुगत रही हो वो तुम्हारे कर्मों का फल है। ये ठीक नहीं कर रहे हो ओझा जी। हमार घर में आके हमको धमकाए रही हो। ओझा जी, हमारे बच्चे को बचा लो ओझा जी, सुबह से बहुत उल्टी कर रहा है। इसकी तबीयत खराब है, हमारी सलाह मानो, इसे वैद्य जी के पास ले जाओ। चुप रहो तुम, हमारी मदद करना चाहती हो ना? हाँ। तो हमारे बच्चे से दूर ही रहो, समझी? ये औरत को यहाँ से निकाले, वरना तुम्हारा बच्चा बच नहीं पाएगा, क्योंकि किसी ने ही तुम्हारे बेटे पे काला जादू किया है। काला जादू वादू कच्चू नहीं होता है, ये सब तुम लोगन को फरगला रहा है। देखिए, अगर ये औरत ऐसे बोलती रही ना, ऐसे विघ्न डालती रहेगी ना, तो तुम्हारा बेटा बच नहीं पाएगा। निकल यहाँ से। अरे निकल, हमारी बात निकल यहाँ सुनो। से, निकल। छुट्टन, ए छुट्टन, हमें क्षमा कीजिए, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। वो डायन आपके बच्चे को खा गई। छुट्टन, छुट्टन, क्या हुआ तुम्हें छुट्टन? समझाए थे हम तुम लोगन को कि बच्चे को वैद्य जी के पास ले जाओ, पर तुम लोगों ने हमारी एक को नहीं सुने। देखो, देखो कैसे बातें बना रही है। पहले अपने पति को खा गई, फिर इस बच्चे को। ये बहुत बड़ी डायन बनेगी, फिर गांव के एक एक बच्चे को खा जाएगी ये। पहले पति फिर सुरजन के बेटे छुट्टन की मौत का इल्जाम ओझा ने रदिया पर लगाकर उसे लोगों की नजरों में डायन बना दिया, क्योंकि पूरी बारूदी में
कोई देता है या फिर वो अकेली पड़ जाती है। रधिया ने ओझा जी की तंत्र साधना का विरोध किया ना? किया। लेकिन अगर ओझा जी को इस बार गुस्सा आ गया ना तो भगवान जाने क्या होगा। जय महाकाल। ओझा जी अचानक क्या हुआ? ओझा बिस्तरा बांध कर कहाँ चल दिए? हमारा अपमान, घोर अपमान हो रहा है यहाँ। आज तक कबू हमारे पुरखों का यहाँ अपमान नहीं हुआ, जौन हमार हो रहा है। इसलिए हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे मालिक, आप अगर आप चले गए तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। अरे क्या हो गया ओझा जी, क्या इतना गरमाए हुए आप? वो कहे ना, हमने ये फैसला ले लिया है कि ई गांव में या तो रदिया रहेगी या फिर हम। आएगी रदिया इस गांव से निकल नहीं सकती, तो हमने अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर तपस्या का निर्णय ले लिया है। अरे ओझा जी, ये कोनो बात हुआ का? अरे आप ऐसे कैसे छोड़ देंगे गांव? कैसे छोड़ देंगे? आप पुरखों से रहते आए इस गांव में, बस एक मौका दे दीजिए। रधिया को हम समझा देंगे, समझ जाएगी वो। ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, तब तक शांत रही। हाँ, जय महाकाल। हे गोसाई बाबा, ये कैसन कैसन दिन देखना पड़ रहा है हमको। पहले पति को छीना और अब छुट्टन को, तो फूल सा बच्चा देखते ही देखते खत्म कर गया। ओझवा खत्म कर डाला। हे गोसाई बाबा, तनिक बुद्धि दो इन गांव वालों को कि तू ना टोटका जादू, काला जादू ये कौनो चीज ना होवे। मदद करो हमरा। पूरी गांव हमारी बात काहे नहीं विश्वास करते। हम विश्वास करते हैं तुम्हारी बात पे। तू फिर आ गया यहाँ? ये सुंदर औरत को गुस्सा शोभा नहीं देता रधिया ना। और वैसे भी रधिया तू जानती है कि सारा का सारा गांव तुम्हारे खिलाफ है। बस एक हम ही है जो तुम्हारे दीवाने हैं। बहुत चाहते हैं तुमको पकड़ना, बहुत। तुम बस एक बार हाँ कह दो और मेरी हो जाओ। रानी बनाकर रखेंगे, रानी। जो प्यार करते हैं वही प्यार में ठोकर खाने के बाद सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। मेरी एक भविष्यवाणी याद रखना आज। ज्यादा दिन लाल मोहन रधिया के मोह पाश में बंधे नहीं रह सकते। जल्दी वो रधिया उसे ठुकरा देगी, फिर हम अपना काम कर सकते हैं। बस उसी दिन का इंतजार है, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जय महाकाल। अरे ऐसे ऐसे गुस्से से काहे देख रही हो राधा रानी? तुमको शर्म नहीं आती है? शादीशुदा आदमी होकर हम पर नजर रखते हो। अरे राधा रानी, हम ठहरे जमींदार आदमी, हमरा काहे का शर्म? और कभी सुनी हो कि राजा और जमींदार की एक ही बीवी हुई है? अरे ये तो रिवाज है, पुरखों से चला आ रहा है। अरे शर्म करो, औरतों का मजाक बना के रखा है। हम कहते हैं कि अभय के अभय चले जाओ यहाँ से, वरना हमारे हाथ से ना बहुत कुछ हो जाएगा। राधा रानी, अगर हम आज यहाँ से चले गए ना तो बहुत बुरा होगा। अरे कैसन इंसान हो तुम, निकल जाओ अभय के यहाँ से। दैया, कौन कर गई जे हमारे घर? गांव वालों से पेट नहीं भरा था जो हमारे घर ये सब कर गए। जरूर ये रधिया के काम होंगे। अरे रधिया काहे करेगा ऐसा हम लोगों के साथ? हमने तो हमेशा उसका साथ दिया है। जय महाकाल।
ये काम केवल रदिया ही कर सकती है। लेकिन ओझा जी, हमने तो उसको हमेशा साथ दिया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सारे गांव वालों को खा जाएगी। जय महाकाल। जय महाकाल। पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है, उसको इस गांव से निकलवाना ही पड़ेगा। न जाने डायन किस किस को खाएगी। हाँ हाँ, उसको अभी सबक सिखाना पड़ेगा। दीदी, दीदी, पूरा का पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो गया है। और तो और वो ओझवा सारे गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता है। हम मंदिर गए थे, वहीं सुने सब बैठ के बातें कर रहे थे। तुमरे सिवा अब हमरे साथ कौन नहीं खड़ा होता है इस गांव में। एक बात हमेशा याद रखना रज्जो, अन्याय सहने वाला उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। और हम नहीं चाहते हैं कि वो तुम्हारे भी साथ कुछ करे। यही खातिर कहते हैं तुमसे, अब तुम हमसे ना थोड़ा कम ही मिला करो। ये क्या कह रही हो दीदी? हमको उनकी परवाह नहीं। हमरे साथ चाहे कुछ हो जाए, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कभो कुछ भी ज्यादा या बड़ा तकलीफ हो तो सीधा दारोगा जी के पास जाना। वो चकियात से आते हुए दिखाए थे ना हम तुमको, वो वाला। काहे कि अब हम दोनों के साथ कभो कुछ हो सकता है। संभल कर घर जाना रज। हाँ अच्छा दीदी। देख रदिया, हमको सच में तेरी बड़ी फिक्र है। यही खातिर हम दोबारा चले आए तुझसे बात करने। बहुत दुख होता है, इस पूरे गांव में एक भी आदमी तेरे साथ खड़ा नहीं है। कैसे खेती कर पाएगी तू उस जमीन पर? इससे पहले कि कोई गुंडा माली तेरी जमीन पे कब्जा कर लेना, तू जमीन हमको बेच दे। हम वो मांगी कीमत देंगे ना तेरी जमीन की। चाहे कच्चू हो जाए, हम वो जमीन नहीं बेचेंगे। वो हमरे पति का आखिरी निशानी है। देख रदिया, छोड़ इस जमीन की बात छोड़। एक बात कहें, तू हमरा से शादी कर ले, रानी बना कर रखेंगे तुझे, रानी। गांव का कोई भी आदमी ना तेरे तरफ नजर उठा कर नहीं देखेगा। अगर तू दुनिया का आखिरी मौरत भी होगा ना, तब भी हम तोरा के साथ शादी नहीं करेंगे, कह देते हैं। देख रदिया, अभी तक तो तू ओझा से सिर्फ मेरी वजह से उसके प्रकोप से बच पाई थी। अब अगर तेरे साथ कुछ बुरा हुआ ना, तो ये लाल मोहन बीच में नहीं आएगा। देख तू। हमने कहा था ना, जौन प्यार करते हैं उनको ठुकराए जाने के बाद वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सब दिख रहा है। जौन मौके की हम इंतजार कर रहे थे, वो मौका आ गया है। जाओ, सबके सब जाओ। और हाँ, सभी गांव वालों को भी तैयार करो। अब होगा आर या पार की लड़ाई होगी। सही वक्त पे सही मोरे का इस्तेमाल करना ओझा बखूबी जानता था। गांव वाले अंधविश्वास के दलदल में इस तरह फंसते गए, ओझा की हर बात मानने को तैयार हो गए। इस बीच पूरे गांव में कोरम मच जाता है कि रामधनी का बेटा लल्लन अचानक गायब हो गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि रदिया ने तंत्र मंत्र करके लल्लन के साथ कुछ किया होगा। पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन लल्लन कहीं नहीं मिला। और फिर अचानक जल्दी। लल्ला, हमार बाबू। लल्ला, लल्ला, लल्ला देखना, गांव घर के सब लोग तुमको देख रहे हैं। लल्ला, 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 उठ जा। काहे नहीं उठ रहा है लल्ला? लल्ला के बापू, ये काहे नहीं उठ रहा है? ये नहीं उठेगा सतिया, लल्लन मर गया है। नहीं,
महाकाल। तुम्हारे लल्ला को ऊ डायन ने मारा है। हम कहे थे तुम लोगों को, नहीं मानी बात। देख लिया परिणाम। डायन ने इस मासूम पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया है। ये देखो प्रमाण। तो कहाँ चाहते हो तुम लोग कि वो डायन गांव के सभी बच्चों को एक एक करके खा जाए? तो हमारे मुंह का ही देख रहे हो। खत्म कर दो डायन को। हम डायन नहीं है, हम डायन नहीं है। मारो उस डायन को, इसने मारा है मेरा बच्चा। पकड़ो इस डायन को। इसके अंदर बहुत बड़ी आत्मा का साया है। तुम लोगों के लिए खतरा है ये। इसे हम यहाँ से दूर ले जाकर अपनी तंत्र विद्या से इसकी आत्मा को खत्म कर देंगे। फिर मैं इसे तुम लोगों को सौंप दूंगा। जय महाकाल। चलने के अंदर इसको। अरे राधा रानी, अब आई हो हवेली में? शादी कर लो मुझसे, रानी बना के रखेंगे। ये रुक। इसने ना हमें बहुत भगाया। रुक। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये कान्हा। दरोगा जी, लोग रतिया दीदी के साथ गलत काम कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए। कौन लोग? गाँव का ओझा और जमींदार रतिया दीदी को गाँव के पुराने पुल की तरफ लेके गया है। बैठो, गाड़ी में बैठो, जल्दी से। कितना आए थे तुम्हारे पास? कितना आए थे तुम्हारे पास? बार बार कह रहे थे हमरी बन जाओ, रानी बना के रखेंगे। घमंड, कितना घमंड था तुम। अरे कहाँ गया तुम्हारा घमंड? हैं? सब कुछ लूट लिए ना, इज्जत, जमीन, यहाँ तक कि तुम्हारे पति बाबूलाल को हमने ही मारा था। मेरा और ओझा जी का ही प्लान था। पहले तुम्हारे पति बाबूलाल को, फिर ललन को, फिर चुट्टन को। तीनों को हमने ही मारा था। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे चिड़िया का पर उतरना हमें आता है, समझी? हे लालमोहन बाबू, काय खेल खेल रहे हो उसके साथ? ई को खत्म करो। हमें चुनौती देती है। देख लिया अपना हासरा। देखो दरोगा जी, ये देखो। दीदी, क्या हो गया तुमको? आखिरकार क्या मिला रतिया को? वो बार बार लोगों से कहती रही, उन्हें समझाती रही,
कि टोना टुटका और काला जादू कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर रदिया की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। रज्जो ने पुलिस को बुलाकर बहुत ही समझदारी का काम किया। लाल मोहन और जनार्दन मिश्रा ने कबूल कर लिया कि उन्होंने बाबूलाल, छुट्टन और लल्लन की हत्या की। समाज को हर हाल में सचेत रहकर ऐसे अंधविश्वास से लड़ना पड़ेगा, तभी 21वीं सदी का भारतवर्ष का उदय होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। नमस्कार।